आज मैं बात करूंगा कि मुहूर्त के बारे में बाइबल क्या कहती है। हबक्कुक किताब है 2 का 18 और 19 वचन लिखा है। मुहूर्त बनाने वाले का उस मुहूर्त से क्या फ़ायदा जिसे उसने खुद बनाया, वह बस एक ढली हुई मूरत है। झूठ सिखाती है, फिर भी उसका बनाने वाला उस पर भरोसा करता है। बेजुबान और निकम्मी मूर्तें बनाता है। धिक्कार है उस पर जो लकड़ी के टुकड़े से कहता है जाग, गूंगे पत्थरों से कहता है उठ और हमें सिखा। देखो सोने चांदी से तो मढ़ी तो है, पर उनमें सांस नहीं, और जिसमें सांस नहीं वो मरा हुआ है। जैसे एक मनुष्य होता है, जब मर जाता है तो शरीर का पूरा ढांचा रहता है, पूरा शरीर रहता है, पर उसमें सांस नहीं रहता। तो जिसमें सांस नहीं है वो क्या है? एक मरा हुआ है। और मरे हुए के बारे में बाइबल क्या कह रही है, यानी मूरत के बारे में कह रही है कि बेजुबान और निकम्मी मूर्तें बनाता है। और जो धिक्कार है उस लकड़ी के टुकड़े से कहता है जाग, गूंगे पत्थरों से कहता है उठ हमें सिखा। देखो वो सोने चांदी से मढ़ा है, पर उनमें सांस नहीं है। ये मटेरियल है। अब भजन संहिता 115 का 3 वचन से पढ़ता हूँ। लिखा, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वह वही करता है जो उससे भाता है। उनकी मूर्ति सोने चांदी की बनी है, इंसान की कारीगरी है। उनका मुंह तो है पर बोल नहीं सकती, आंखें हैं पर देख नहीं सकती, कान हैं पर सुन नहीं सकती, नाक है पर सूंघ नहीं सकती, हाथ हैं पर छू नहीं सकती, पैर हैं पर चल नहीं सकती। उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकलती। उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले दोनों मूरत की तरह हो जाएंगे, यानी मूरत मरे हुए की तरह हो जाएंगे। अब देखिए लिखा है वचन नंबर 4 में कि इंसान के हाथ की कारीगरी है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर को मनुष्य कभी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, यानी आत्मा है। और आत्मा का अगर दूसरी भाषा हम समझे, यूहन्ना 4:24 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। जैसे हवा चलती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती, पर हवा को हम महसूस करते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर अदृश्य है, आत्मिक प्राणी है, वो कोई हाड़ मांस का प्राणी नहीं है। तो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम देख नहीं सकते उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं। देखिए यूहन्ना 4:24 परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अदृश्य है और उसकी उपासना करने वालों को पवित्र आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। तो परमेश्वर अदृश्य है। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, उसी तरीके से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। यूहन्ना 1:18 परमेश्वर का वचन कहता है आज तक किसी इंसान ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है, वही उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। तो परमेश्वर अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते। और मूरत इंसान के हाथ की कारीगरी है। निर्गमन अध्याय 20 उसकी आयत नंबर 3 और 4 परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर न हो। वचन नंबर 4, तुम अपने लिए कोई मूरत न तराशना, ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर और पानी में जो कुछ है उसमें से किसी के आकार की भी कोई चीज़ न बनाना। अब यहाँ परमेश्वर का वचन 4 में साफ कह रहा है, 3 में कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर न हो। 4 वचन में कह रहा है तुम अपने लिए कोई मूरत न तराशना, न ऊपर आसमान में, नीचे ज़मीन पर, न पानी में, उसमें से किसी के आकार की कोई चीज़ न बनाना। और न तुम उनके आगे दंडवत करना, न उनकी पूजा करने के लिए बहक जाना। मीका अध्याय 5 में परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनसे बदला लूँगा जो मेरा कहा नहीं मानते, जो अपने हाथ की बनाई वस्तुओं से दंडवत करते हैं।